भक्तजनों, आपका अपना चैनल चामुंडा भक्ति आस्था आज श्रीमद्भागवत गीता सार अध्याय 8 लेकर आया है, जिसे आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए तथा भगवान श्री कृष्ण के कृपा के भागीदार बनिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। ओम अथ अष्टमो अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं, किम तद ब्रह्म किमयध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम चा किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। अधियज्ञा कथम को यत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले चा कथम ज्ञेयो असि नियतात्म यदि। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोत भाव करो विसर्गा कर्म संहिता। परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषाची अधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहवृतामवर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरणमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंत काले चा मामेव अस्परन मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मदभावम याति नास्ति यत्र संशया। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामयनुस्मर युद्धचा मयि अर्पित मनोबुद्धिर ममेवैष्यसि संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझमें अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नानिगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुषों को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविम पुराण मनुशासितार मनोरणीयाम समनय सुमरेद्या सर्वसिद्धाकारम चिंतरूप मादित्यवर्णम तमसा परयस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता
सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चयो भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेशि सम्यक सातम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के माध्यम में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति यदि तयो वीतरागा यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करके और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयम मनोहृत निरुद्ध चा मूर्धन्याधायात्मना प्राणम स्थितो योग धारणम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुसरणम या प्रयाति त्यजन देहं सायाति परनाम गतिम। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अन्यन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अन्यन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेति पुनर्जन्म दुखालयं शाश्वतं नापन्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमाम गता। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। फिर आगे कहते हैं, अब ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेति तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। सहस्र युग पर्यंतम हरि ब्राह्मणो विदु रात्र युग सहस्रयंताम ते हो रात्र विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्गीत का भी अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्गीत की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वह योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्तादव्यक्त्या
सर्वा प्रभवन्ति हरागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाच्यक्त संयज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। फिर कहते हैं भूतग्रामा सायेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयागमे वसा पार्थ प्रभवति हरागमे। हे पार्थ, वही या भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परयस्तम यस्मात् भावो अन्यो व्यक्तो अव्यक्तात्म सनातना या सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो अक्षर इत युक्त यस्तमाहु परमाम गतिम यम प्रापिना निवर्तन्ते तदधाम परमम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुषा सा परा पार्थ भगत्या लभ्यस्तमन्न अनन्या यस्यांतायस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृतिमावृतिम चयो योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वक्षयामि भरतर्षभम्। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। अग्निर्ज्योतिर्विरहा शुक्ला खड़मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उस उपरियुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रि असता कृष्णा खडमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रम सम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपरियुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है।
शुक्ल कृष्णे गति होते जगता शाश्वते मते एकया याति नावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नयते श्रुति पार्थ जान अन्य योगी मुहाति कंचन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चयो दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमस्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। भक्तजनों, यह अध्याय यही समाप्त होता है। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान।